नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। ईरान और अमेरिका इजराइल के तनाव के बीच पाकिस्तान की संभावित मध्यस्थता को लेकर भारत में सियासी घमासान अब तेज हो गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसे इंडिया की कूटनीतिक विफलता बताया है। उनका कहना है कि जिस देश को भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने की कोशिश करता रहा, वहीं अब वह शांति दूत की भूमिका में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने इस दौरान नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु जैसे दावों को भी इस संदर्भ के सवालों के घेरे में रखा है। हालांकि कई विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को यूनाइटेड स्टेट्स की रणनीतिक चाल मानते हैं, जिसमें क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा है। इसके बावजूद भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत बनी हुई है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सीमित भूमिका को लेकर बहस जारी है। मामले में कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने अपनी प्रतिक्रिया में जमकर भाजपा सरकार की आलोचना की है और सरकार को घेरा है। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो, ये वार्ता कहां हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? आतंकियों को पैदा करके शरण देने वाला पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नादारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही खी करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने बयान में सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हमें सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। मैं ऑल पार्टी मीटिंग के लिए देखेंगे, कल जो मीटिंग है उसमें देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए किसान सम्मेलन के जरिए 62 करोड़ के कार्यों का बखान कर रही है। इस आयोजन का अनुसार डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अनेकों विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। तब दूसरी तरफ विपक्षी नेता जीतू पटवारी सरकार पर हमले कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक एक किसान का दर्द पूछना मुश्किल है, जिसे न खाद समय पर मिला और न ही अपनी फसल का सही दाम। वे आरोप लगाते हैं मध्य प्रदेश की पहचान अन्नदाता के सम्मान से नहीं बल्कि अन्नदाता के अपमान से हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार जनता के सामने अब नया प्लान लेकर आई है। इस नियम के अनुसार अब रेलवे कैंसिलेशन के नियम को बदल रहा है। अगर ट्रेन छूटने के 8 घंटे बचे हैं और आपने टिकट कैंसिल किया तो मोदी सरकार आपको 1 रुपये भी नहीं लौटाएगी, जबकि पहले ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर आपको 50% का रिफंड देता था। इतना ही नहीं, अब टिकट का पूरा रिफंड पाने के लिए आपको 72 घंटे पहले ही टिकट कैंसिलेशन कराना होगा, जो पहले 48 घंटे था। ऐसे में यह तय है कि इससे आम जनता को करारा झटका लगना लाजमी है। देश में तेल और गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कहा है कि पर्याप्त तेल के भंडार उपलब्ध हैं और घबराने की कतई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने भी साफ किया है कि ईरान के साथ सकारात्मक संवाद जारी है और इसी का परिणाम है कि मुंबई बंदरगाह पर तेल और गैस से भरे जहाज लगातार पहुँच रहे हैं। चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल सप्लाई हो रहा है। मेरा निवेदन है सभी से कि अफवाहों पे ध्यान न रखते हुए आप नियमित रूप से जिस तरह से आप पेट्रोल डेली ले रहे थे उसी तरह से ले। पेट्रोल पंपों पे लाइन लगाने और भीड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आपको हमेशा मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश में भी इस मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलीराजपुर में कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देश पर पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण कराया गया है ताकि किसी तरह की कालाबाजारी या कृत्रिम कमी की दरपेश न हो। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड है इन दोनों पे। इन दोनों जहाजों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 24 नई नीतियां लागू की गई हैं, जिनका सकारात्मक असर दिख रहा है। वे कहते हैं कि कुल मिलाकर कूटनीति से लेकर घरेलू व्यवस्था तक सरकार कई मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों को अपने राज्य के अंदर निवेशकों को ला करके रोजगार के अवसर दिलाना, अलग अलग प्रकार के जैसे माइनिंग का, फूड प्रोसेसिंग का हमारे राज्य में बड़ी संभावना है। अब ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात भी है। जैसे उदाहरण के लिए पूरे देश के अगर नक्शे पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश सेंटर में है। ऐसे में अगर इंडस्ट्री अपने पूरे माल को, प्रोडक्ट को पूरे देश में देना चाहती तो वो मध्य प्रदेश पसंद होगा उनको। तो मध्य प्रदेश को उसके लायक बनाने के लिए हम लोग लग गए और मध्य प्रदेश में हमने अपनी लगभग 24 प्रकार की पॉलिसियां सरलीकृत आधार पर लागू कराई है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा किसी विंडो जाने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिसी है, उस पर वो काम करे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट देकर हमारा सहयोग ज़रूर करें। हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है ताकि हम उसकी आगे कोशिश कर सकें।